हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ नंबर 6 पार नजर के पाठ का संपूर्ण प्रश्न अभ्यास। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ के संपूर्ण प्रश्न अभ्यास करवाए जाएंगे। तो इसमें कहानी से शीर्षक से पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? इसका उत्तर होगा, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था। प्रश्न नंबर 2 है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। इसका उत्तर होगा, छोटू या किसी आम आदमी को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उस सुरंग से जमीन पर जाने का रास्ता था। आम आदमी को इस रास्ते से जाने की मनाही थी। प्रश्न नंबर 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? इसका उत्तर होगा, छोटू जब कंट्रोल रूम में गया तो उसने देखा सब लोग मंगल ग्रह पर उतरे हुए यान की वजह से परेशान थे। जब सबका ध्यान स्क्रीन पर था तो उसका ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिसके बटनों को देखकर वह स्वयं को रोक न सका और बटन दबाने की हरकत कर दी। प्रश्न नंबर 4, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। इसका उत्तर होगा, मंगल ग्रह पर जीवन सूर्य से परिवर्तन आने की वजह से नष्ट हो गया। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन होने लगा, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में वहां के पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा अन्य जीव अक्षम साबित हुए। प्रश्न नंबर 5, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? इसका उत्तर होगा, कहानी के अनुसार अंतरिक्ष यान पृथ्वी के स्पेस एजेंसी नासा द्वारा भेजा गया था। उसका काम मंगल ग्रह के जीवन जंतुओं और मिट्टी के नमूने एकत्र करना था। पृथ्वी वाले इस कयास में थे, यानी प्रयास में थे कि शायद मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीवन होगा। इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अंतरिक्ष यान भेजे जा रहे थे। प्रश्न नंबर 6, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? इसका उत्तर होगा, नंबर 1 का कहना था कि हमें यान को बेकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस यान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। नंबर 2 भी नंबर 1 की बात का समर्थन करते हुए कहें कि यंत्र को बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए हमें केवल अवलोकन करते रहना चाहिए। नंबर 3 ने अपने अस्तित्व को छिपाए रखने के महत्व पर जोर दिया। अब कहानी से आगे। नंबर 1, क दिलीप एम साल्वी, ख जयंत विशु नार्लिकर, ग आइजक एसिमोव, घ आर्थर क्लार्क। ऊपर दिए गए लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियां इकट्ठी करके पढ़ो और एक दूसरे को सुनाओ। इस कहानी में कल्पना क्या है और सच क्या है, इसे समझने की कोशिश करो। कुछ ऐसी कहानियां छांट कर निकालो जो आगे चलकर सत्य साबित हुई हो। तो छात्र ऐसी कहानियां खोजकर पढ़ने का स्वयं प्रयास करें, और ये जो है छात्र को स्वयं करना है। अब 2 है, नंबर 2 कहानी से आगे में, इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आते हैं। अजनबी शब्द पर सोचो। इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है और कई जगह पर शहर भी। क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ, तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ? इस पर सोचकर कुछ लिखो। तो इस प्रश्न का उत्तर भी अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने इसका उत्तर लिखा है। हाँ, नए विद्यालय में हमारी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे मैं नहीं जानता। फिर बातचीत करके हमने एक दूसरे के विषय में जाना समझा और हमारा अजनबीपन खत्म हो गया। नए विद्यालय का पहला अनुभव बहुत अच्छा था। मैं किसी भी छात्र या अध्यापक से परिचित नहीं था। मैंने अपने ही आयु के एक लड़के से बातचीत करके इस अजनबीपन को दूर किया। फिर बाद में पता चला कि वह लड़का भी मेरी कक्षा का छात्र था। तब हम मित्र बन गए। तब उस मित्र ने कक्षा के लोगों छात्रों से भी मेरा परिचय करा दिया और मेरा अजनबीपन दूर हो गया। इसे मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे अब मैंने मतलब एक लड़के के बारे में इसमें लिखा। आप यहाँ पे लड़की, अगर आप लड़की हैं तो लड़की के बारे में भी लिख सकती हैं। जैसे कि मेरी जो है मुलाकात एक छात्रा से हुई, यानी एक लड़की से हुई, फिर हमने बातचीत की। इस तरह से आप इसको लिख सकती हैं। अब इसमें अनुमान और कल्पना शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न है, यह कहानी जमीन के अंदर की जिंदगी का पता देती है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करो और लिखो। इसका उत्तर लिखेंगे हम। मंगल ग्रह पर सूरज में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। अब वहां बिना यंत्रों की सहायता के रहना नामुमकिन है। अब वहां न हवा है न पेड़ पौधे। मंगल ग्रह पर रेगिस्तान जैसी स्थिति होगी। अब नेक्स्ट है इसमें,
अनुमान और कल्पना शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न नंबर 2 है, मान लो कि तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो और मैं शैली में यह कहानी सुनाओ। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो कविता में छोटू शब्द जहाँ पे प्रयोग हुआ वहां पे आप मैं शब्द का प्रयोग करके इस कहानी को सुना सकते हैं। तो छात्र स्वयं करें। अब नेक्स्ट इसमें भाषा की बात। नंबर 1, वार्तालाप शब्द वार्ता प्लस आलाप के योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। तो नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है इसको लिखना है। तो शिष्टाचार, श्रद्धांजलि, दिनांक, उत्तरांचल, सूर्यास्त, अल्पाहार, इसको हम लिखेंगे। शिष्टाचार में शिष्ट प्लस आचार, श्रद्धांजलि में श्रद्धा प्लस अंजलि, दिनांक में दिन प्लस अंक, उत्तरांचल में उत्तर प्लस अंचल, सूर्यास्त में सूर्य प्लस अस्त, अल्पाहार में अल्प प्लस आहार। ये होंगे इसकी जो है संधि विच्छेद। इसमें प्रश्न नंबर 2, कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया। ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े तुम स्वयं सोच कर लिखो। इसका उत्तर लिखेंगे हम। क, मेरे ऑफिस से निकलते ही बारिश शुरू हो गई। मेरे स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी चल दी। घंटी बजते ही बच्चे स्कूल से निकल गए। तो अब इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे, यानी हम इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं। क, मैं ऑफिस से निकला और बारिश शुरू हो गई। मैं स्टेशन पर पहुंचा ही था कि गाड़ी चल दी। घंटी बजी और बच्चे स्कूल से निकल गए। प्रश्न नंबर 3, छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। उपरोक्त वाक्यों में समानता होते भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नजर के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिनसे मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। तो नजर पड़ना, नजर रखना, नजर आना, नजरें नीची होना, ये मुहावरे हैं। अब इनका जो है हमें वाक्य बनाना है। तो नजर पड़ना, इसका हमने वाक्य बनाया। बाहर से आती चमकती रोशनी पर मेरी नजर पड़ी। नजर रखना, इससे वाक्य बनेगा। पुलिस चोर पर नजर रखे हुए है। नजर आना, इसका वाक्य बनेगा। मोहित की चोरी सबके नजर में आ गई। अब नजरें नीची होना, इससे वाक्य बनेगा। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उसकी नजरें नीची हो गई। प्रश्न नंबर 4, नीचे एक ही शब्द के 2 रूप दिए गए हैं। एक संज्ञा है, दूसरा विशेषण है। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण। आकर्षक, आकर्षण, प्रभाव, प्रभावशाली, प्रेरणा, प्रेरक, प्रतिभाशाली, प्रतिभा। तो इसका हमें वाक्य भी बनाना है और ये भी बताना कौन से शब्द संज्ञा, कौन से विशेषण। तो इसका उत्तर होगा, अब इधर वाले शब्द संज्ञा, इधर वाले विशेषण। तो आकर्षक संज्ञा है, आकर्षण विशेषण है। प्रभाव संज्ञा शब्द है, प्रभावशाली विशेषण। प्रेरणा संज्ञा शब्द है, प्रेरक विशेषण। इसी तरह से प्रतिभा जो है संज्ञा है, प्रतिभाशाली विशेषण शब्द है। तो अब इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आकर्षक और आकर्षण का, तो वह अपनी हंसमुख स्वभाव के कारण आकर्षण का केंद्र बन गई। अब आकर्षक का वाक्य प्रयोग है, यह कलम देखने में बहुत आकर्षक है। अब यहाँ पे प्रभाव का वाक्य प्रयोग है, धूम्रपान का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब प्रतिभाशाली का वाक्य प्रयोग है, गांधी जी का व्यक्तित्व प्रतिभाशाली था। अब प्रेरणा शब्द का वाक्य प्रयोग है, हमें इस कहानी से बहुत प्रेरणा मिलती है। अब प्रेरक शब्द का वाक्य प्रयोग होगा, यह पुस्तक प्रेरक कहानियों से भरी है। अब प्रतिभा का वाक्य प्रयोग होगा, प्रतिभा शब्द का, सरोज बहुमुखी प्रतिभा संपन्न छात्रा है। प्रतिभाशाली का वाक्य प्रयोग होगा, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं ने मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तो इस तरह से स्टूडेंट आकर्षक शब्द जो है ये संज्ञा है और आकर्षण शब्द जो है ये विशेषण है। और प्रभाव शब्द संज्ञा है, प्रभावशाली शब्द विशेषण है। और प्रेरणा शब्द संज्ञा है, प्रेरक शब्द जो है ये विशेषण है। प्रतिभा शब्द संज्ञा है और प्रतिभाशाली शब्द जो है कि विशेषण है। तो स्टूडेंट हमने संपूर्ण प्रश्न अभ्यास को कंप्लीट किया। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।